निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राएली बमबारी ना रुक सकी। 19वें रोज़ 300 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले। अल-शाती, खान यूनिस, अल-फलूजा, बैतुल-अहिया और नुसायरत सारी रात धमाकों से गूंजते रहे। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 704 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 5791 हो गई। 2360 बच्चे भी शामिल। गजा के अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की गुंजाइश खत्म। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत कहते हैं ईंधन न होने के बायस 12 अस्पताल बंद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं गजा में बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। फलस्तीनी अवाम 56 साल से गासिबाना कब्जे का शिकार हैं। तनाज़े के सियासी हल की उम्मीदें दम तोड़ चुकी। ऐसे संगीन वक्त में असूलों का वाज़े होना जरूरी है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसराइल की पुष्टपनाही में शामिल। ऑस्ट्रेलिया का मशरिक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारे और अहलकार तैनात करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर दिफा कहते हैं तैनाती का मकसद खित्ते में अपने बाशिंदों के लिए पेश की इक़दाम करना है। फौज और तैयारों की तैनाती सूरत हाल खराब होने पर पेश की हिफाजती इक़दाम हैं। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद को फोन। मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडन का पायदार अमन की कोशिशों पर इत्तेफाक। तनाज़े का सियासी हल निकालने पर जोर। उर्दन की मलिका रानिया का फलस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अपने बयान में कहा मशरिक़े वस्ता के लोग गजा पर मगरबी रद्द-ए-अमल से हैरान हैं। मगरबी ममालिक के दोहरे मौक़िफ़ से सख्त मायूसी है। फलस्तीन के खिलाफ से हुनी मज़ालिम में मगरिब शरीक है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है जिस पर तशवीश है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को जंग बंदी पर कायल नहीं कर सका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास आज होगा। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन और बचत मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। बिजली बचत मुहिम के हवाले से तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस अपीलें बहाल करने की नवाज शरीफ की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 26 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। अपीलें बहाल करने की दरखास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्म जारी किया। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में केस की समाअत। क्या हाल हैं चौधरी साहब? जज ताहिर अब्बास तिपरा का इस्तफसार। बस नज़ला जुकाम खांसी है। फवाद चौधरी का जवाब अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। जज ताहिर अब्बास तिपरा का चौधरी फवाद से मुकालमा। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, केस खत्म हो गया है। 13 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकर्रर है। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा 2 नवंबर को होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF $3 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत पहले 3 माह की कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमती अखराजात में कमी और निजकारी पर काम तेजी से जारी है। रवा साल की पहली सहमाही में FBR ने हदफ से ज्यादा टैक्स वसूलियां की। IMF से मामला तय होने पर $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलने का इम्कान। डॉलर फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे इजाफा। 280 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़िश्ता रोज डॉलर 279 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 122 पॉइंट्स तेजी से 51,150 की सतह पर ट्रेड हो रहा है।
बाबडा एहलकारों के मुफ्त यूनिट्स खतरे में। लाहौर हाईकोर्ट में बाबडा मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत की फेडरल सेक्रेटरी बाबडा को दरखास्त गुजार का मौकिफ सुनकर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया। आर्टिकल 25 के तहत तमाम पाकिस्तानी बराबरी के हकूक रखते हैं। इस्तदा की कि अदालत बाबडा मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स देने का फैसला कल अदम करार दे। निगरान हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में दिल का बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत 7 मंजिला और 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगी। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट की साइट का दौरा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का 24वां मार्का ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स की टीम्स आज दिल्ली में मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 4 मैचेस में 2, नेदरलैंड्स को 1 फतह नसीब हुई। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।